नमस्कार। मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने फिर एक मुद्दा लेकर उपस्थित हूँ। अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में नाम बदलने का चलन, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर किताबों को, बाकी चीज़ों को बदलने का चलन बदस्तूर बढ़ता ही जा रहा है। यह दस्तूर पहले इमारतों से, सड़कों से होते हुए पाठ्यक्रमों तक आया। अब पाठ्यक्रमों से होते हुए ये नाम बदलने का, भाषा बदलने का चलन जो है देश के कानून की तरफ आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अभी एक हफ्ते बाद 1 जुलाई को जो 3 नए कानून हैं, जिसे नया कानून कहा जा रहा है, वो लागू हो जाएगा। ये वो 3 कानून हैं जो 1860 में, 1860 में इंडियन पेनल कोड के नाम से बना था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। उसके नॉमेनक्लेचर में जाएं तो ये भान्यास होना चाहिए, लेकिन इसके शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस है। तो आप भाषा बदलने को आप समझ सकते हैं कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। पहले इसमें 511 धाराएं थी, जो 356 धाराएं हैं, जिसमें से 175 धाराओं को बदला गया है, या उसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, और 8 नए कानून इसमें जोड़े गए हैं। दूसरा जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो है सीआरपीसी कहा जाता है, जो 1973 का कानून है, उसको अब नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है नासूसा होना चाहिए, लेकिन अब ये है एनएसएस। इसमें 533 सेक्शंस हैं, जिसमें से 160 जो हैं उसमें बदलाव किए गए हैं, और 9 नए कानून इसमें जोड़े गए हैं। तीसरा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1873 में लागू हुआ था, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा, जो कि भाषा होना चाहिए, लेकिन ये इसका जो नामकरण है बीएसए है। इसमें पहले 167 धाराएं थी, जो अब 170 हो गई हैं, जिसमें 23 में बदलाव किए गए हैं, और उसमें एक नया कानून जोड़ा गया है। अब इसमें नाम बदल दिए गए। शॉर्ट में आप देख लीजिए, बीएनएस है, एनएसएस है, और बीएसए है। नाम परिवर्तन हो गया, भाषा हिंदी में कर दिए गए। अब इसको मोटे तौर पे अगर देखेंगे तो ये इसमें 97, करीब 97% जो धाराएं हैं हूबहू वही हैं। इसमें व्याख्याएं वही हैं, लेकिन इनमें जो धाराएं हैं, जो उनके नंबर हैं, जो उनके अंक हैं, नंबर हैं, धारा नंबर ये, धारा नंबर वो, ये इधर से उधर कर दिए गए हैं, और उसे कहा जा रहा है कि ये नया कानून है। फिर भी इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन जब ये जो कानून पारित हुआ दिसंबर 2023 को, तो इसकी खासियत, मतलब ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कह लीजिए, बहुत ही खासम खास कह लीजिए, कि इसका जो ड्राफ्ट था, जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैं जानता हूँ, जो इसका ड्राफ्ट था ये गृह मंत्रालय ने तैयार किया था, न कि लॉ कमीशन ने। जैसा अधिकतर किसी भी कानून में कोई परिवर्तन होता है तो लॉ कमीशन उसको ड्राफ्ट करता है। और ये जब बिल संसद के सदन में लाया गया था, ये बिना किसी पूर्व सूचना के लाया गया था, ताकि विपक्ष इसमें कोई विरोध न कर सके, अपना पक्ष न रख सके। और इसको पारित करने से पहले न इस पे कोई गहन चर्चा हुई, न ही कोई कंसल्टेंसी हुई, परामर्श हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ, और जो भी लोगों से परामर्श किए गए वो बहुत ही सिलेक्टिव लोग थे जिनसे ये परामर्श किया गया। और उससे भी जो मज़ेदार चीज़ है, जब इसे संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया तो उस समय जो सरकार की नीतियों से, सरकार की कार्यप्रणाली से सहमत नहीं थे, वैसे करीब 175 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया। और उसी दरमियान ये तीनों कानून पारित हुए, ना जिसमें कोई बहस हुई, ना कोई चर्चा हुई, और ये कानून सिर्फ बहुमत के आधार पर पारित करा लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस कानून से देश की 140 से 45 करोड़ जनता चलेगी, जिनके लिए कानून बना है, उसमें से 175 करीब सांसदों को अगर निलंबित करके अगर आप कैलकुलेट करें तो ये करीब 25 से 30 करोड़ मतदाता जो है, उन मतदाताओं को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों की आवाज़ आपने बिल्कुल सुनी नहीं, उनको सदन से बाहर कर दिया और एक कानून पारित कर लिया। तो ये कौन सा प्रजातांत्रिक तरीका है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें जो आगे है कि ये संसद के उस सत्र में एकदम अंतिम दिवस पे, अंतिम दिन पर ये पारित किया गया। अब उसके बाद की स्थिति और भी बड़ी मज़ेदार है कि इसके कानून के डिस्कशन के लिए जो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शिरकत की, और उस अपने वक्तव्य में उन्होंने वहाँ पर इस कानून की बड़ाई की और इसे वाटरशेड मूवमेंट फॉर द सोसाइटी कहा। मतलब इसको बहुत अच्छा एक कदम कहा जिससे समाज में बहुत परिवर्तन आएगा। तो अब इसमें एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा सामने आता है कि अगर इन कानूनों से लोग सहमत नहीं हुए और वही लोग माननीय न्यायपालिका में जाकर इस कानून को चैलेंज करने की स्थिति में जाते हैं, तो क्या हमारी न्यायपालिका उसको सुनने को राजी होगी? सुनने को राजी होगी तो क्या वो निष्पक्ष होकर इस पर सुनवाई कर पाएगी? क्योंकि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसकी बड़ाई की है। यानी कि आपने ये पारित किया बिना किसी डिस्कशन के, ज़्यादातर विपक्षियों को बाहर करके, अंतिम दिन में इसको संसद में पेश करके, सिर्फ बहुमत के आधार पे हाथ उठाकर इसे पारित करा लिया गया। न्यायपालिका के सर्वोच्च व्यक्ति से आपने उस पर सहमति एक तरीके से दिलवा ली। तो ये अब लोकतंत्र तो कदापि नहीं कहा जा सकता। अब मैं इनकी कुछ धाराओं पे, जो विशेष धाराएं हैं जो कि हमें और आप सबको प्रभावित करेगी, उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले भारत न्याय बीएनएस में जो धारा 106 है, इस धारा को स्थगित कर रखा गया है। इस धारा को स्थगित इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वो धारा है जिसमें गैर इरादतन किसी की मौत के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो वाली धारा है। मोस्टली इसमें जो है सड़क दुर्घटनाओं में जो एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर बचने के लिए, भीड़ से बचने के लिए, या जानबूझकर या डर कर वहाँ पे छोड़कर भाग जाता है और उसके कारण किसी की मौत हो जाती है, हिट एंड रन केस कहा जाता है। ये उस धाराओं में है। जब ये कानून के बारे में दिसंबर में हुआ, उसके बाद पूरे सड़क की मतलब ट्रक ऑपरेटर्स ने पूरे देश में सड़क पे चक्का जाम किया, इसका विरोध किया, और उसके कारण सरकार ने जो धारा 106 है इसे स्थगित रखा। यानी 1 जुलाई को ये धारा लागू नहीं होगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जो है वो है धारा 4F। धारा 4F के तहत अपराधों में जो पहले 5 तरह की सजाएं हुआ करती थी, डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड, कारावास जिसमें कि रिग्रेस सश्रम कारावास और सिंपल का मतलब जेल, और उसमें जुर्माना और जब्ती, ये जो चीज़ें थी, ये 5 तरह की सज़ा होती थी। उसमें एक और सज़ा जोड़ी गई जिसको कहा गया कम्युनिटी सर्विस। ये सज़ा है कम्युनिटी सर्विस कि इसमें आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए समाज में सेवा करें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत लुभावना लगता है,
और ये विदेश की धरती पे अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर इसके रिसर्च है कि लोगों को सुधरने का मौका दिया जाएगा। यह व्यवहारिक तौर पर लगता बहुत अच्छा है कि इसमें जो है कम्युनिटी सर्विस की बात हो रही है, लेकिन इसके आने से पहले ही शायद सरकार की मंशा को प्रकृति ने भी समझ लिया था। अभी अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में घटना हुई थी जिसमें बहुत महंगी फोर्स कार से एक नाबालिग लड़के ने कुछ लोगों को कुचल कर मार दिया था और माननीय कोर्ट ने उसे यातायात सुरक्षा पर निबंध लिखने को, ऐसे लिखने की सज़ा दी थी, जिसका विरोध होने के बाद फिर उसे सज़ा हुई। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस है, क्या ये शो नहीं करता है कि ये बहुत सेलेक्टिव होगा, अमीर और ताकतवर लोगों के लिए होगा और बाकी लोगों के साथ क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। अब हम सबसे ख़तरनाक कानून की तरफ जाते हैं, जो पुराने कानून के तहत 124A कहलाता था, जिसको राजद्रोह कहा जाता था, जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, जो उस समय सत्ता के खिलाफ कहता था, उसके खिलाफ राजद्रोह लगता था, वो अभी तक चालू था। तो नई सरकार ने इस नए कानून में उसे माना कि उसे राजद्रोह को हटा दे रहे हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अंग्रेज़ों के समय का एक राजद्रोह वाला कानून हटा दिया गया है, लेकिन जो इसके बदले में जो कानून आया है, धारा 152 ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें आप बोल कर, कह कर, लिख कर, यहाँ तक कि इशारों में या कहीं से कहीं आपका लिंक हो कि आप किसी घटना में आपका नाम आ जाए, या पुलिस ने चाहा तो आपके ऊपर भारत की, देश की अखंडता, एकता के विरुद्ध काम करने के आधार पर ये कार्रवाई चालू हो जाएगी। मानो मतलब 124A से भी खतरनाक ये 152 धारा है। इसमें जो है पहले जो UAPA कानून था, मोक्पा कानून था, गुजरात का कोपा था, ये सारे कानून जो राज्यों ने अपने स्तर पर लागू किए थे आतंकवाद के खिलाफ, वो एक तरफ रह जाएंगी या वो किनारे हो जाएंगी। अब किसी स्पेशल पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी राष्ट्रद्रोह के आरोप में, कोई आतंकवाद के विरोध में करने के लिए। अब हर पुलिस आपको, आपके ऊपर राजद्रोह का या कहें कि आतंकवाद की धारा पे आप पे प्रकरण दर्ज कर सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पहले जो है, पुलिस आपको कस्टडी में 15 दिन के लिए सीधे रख सकती थी, अब आपको 90 दिन तक बिना किसी भी कार्रवाई किए हुए 90 दिन तक आपको जेल में रखने का प्रावधान इसमें है। 90 दिन मतलब 3 महीने। 3 महीने में आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपसे दूर होंगे, आपको भूलने की स्थिति में आ जाएंगे। तब तक आपको पुलिस बिना किसी कारण से 90 दिन तक कस्टडी के नाम पे 90 दिन तक आपको जेल में रख सकती है। इससे क्या आपको लगता नहीं कि पूरा पुलिस राज कायम हो जाएगा आपके खिलाफ? सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि आपके इशारों से ऐसा लगा कि आप राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आपके हरकतों से ऐसा लगा कि आपने देश के खिलाफ कुछ हरकत की है, फला जगह घटना हुई थी, उसमें आपकी दोस्ती उनसे निकली, तो आपके ऊपर एक केस बनता है और आपको 90 दिन के लिए कभी भी कहीं से भी पुलिस उठाकर ले जा सकती है। तो ये हुई धारा 152। और इसमें अब एक अच्छा प्रावधान आया है जो ऑनलाइन FIR का है। ये भी कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपको FIR ऑनलाइन हो जाएगा, कहीं से भी आप FIR कर सकते हैं और संबंधित थाने को छोड़कर आप किसी भी थाने में अपनी FIR दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको क्या लगता नहीं कि ऑनलाइन घर बैठे अगर आपको कोई सुविधाएं मिल जाए तो बहुत आसानी से दूसरों के खिलाफ, किसी भी छोटी मोटी बात के खिलाफ आपके ऊपर FIR दर्ज करा दी जाएंगी और आप मतलब कोर्ट में जो करोड़ों जो केस पेंडिंग है उसमें कितना इजाफा होगा। एक थाने से दूसरे थाने में केस ट्रांसफ़र होने में लोग उसी में उलझे रहेंगे, उसी में सालों चले जाएंगे।
इसमें और जो देखने सुनने में जो एक बात लगती है कि इसमें समय सीमा करी गई है कि इतने समय में ये प्रकरण सॉल्व हो जाने चाहिए, और उसमें जो लेबोरेटरीज़ हैं, जो फॉरेंसिक लैब्स हैं, इसमें जांच का प्रावधान भी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कहीं भी कोई फॉरेंसिक लैब नाम की चीज़ें बहुत ही गिनती के हैं, कई जगह तो पूरे स्टेट में एक फॉरेंसिक लैब है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसमें कितना समय जाया होगा। आदमी कानून न्याय चाहता है, आप समयबद्ध न्याय देना चाहते हैं, और ये जब कानून पास हुआ, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसे सहमति दी और ये कानून बन गया। उन्हीं महोदया ने अपने एक सम्मेलन में उद्घोष में अपना कहा था कि छोटे छोटे केस में लोग वर्षों से जेल में पड़े हैं, जिनकी कोई जमानत नहीं ले सकता। उस समय ऐसा लगा कि वो बहुत संवेदनशील हैं, गरीबों के बारे में, आदिवासियों के बारे में बहुत सोचती हैं। लेकिन ये इतना ही खतरनाक कानून जो आ रहा है, उसे उन्होंने बिना सोचे समझे पारित कर दिया। ये अपने आप में एक आश्चर्य है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बताना चाहते हैं कि ये दिसंबर के पहले, जब अक्टूबर में ये कानून संसद में लाया गया था 27 अक्टूबर 2023 को, तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इसने इसे इन्हीं कारणों के कारण इसे स्थगित रखने का सुझाव दिया था, जिसे ना मानते हुए भी दिसंबर में इसे पारित किया गया, जिसके बारे में बता चुका कि कैसे इसको पारित किया गया है। तो अब जो है इसे समझा जा सकता है कि एक जो पुराने केसेस हैं वो पुराने कानून से चलेंगे, नए जो केसेस बनेंगे वो नए कानून से उनका सब कुछ होगा। तो इस तरीके से हमारे देश में दो कानून एक साथ चलेंगे। तो आप उससे समझ सकते हैं कि याची, पुलिस, वकील, न्यायालय, ये कितने कन्फ्यूजन में रहेंगे, कितना वक्त जाया होगा, केसेस कितने बढ़ेंगे, और न्याय मिलना तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी नई सरकार बनी है, जिसमें विपक्ष भी अच्छी संख्या में मौजूद है, करीब बराबरी में है, वो उनके सांसद, विपक्ष के सांसद, और जो पहली बार सत्ता पक्ष की तरफ से जो जीत कर गए हैं, जो पहली बार सांसद बने हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो सरकार से निवेदन करें, दबाव बनाएं कि इस पे पुनः जो है पारित होने से, इसको लागू होने से पहले इस पे गहन बहस हो, पार्लियामेंट्री कमेटी में बहस हो, लोगों से जो इसके जो जानकार हैं कानून के, पुराने जो बड़े जानकार हैं, जो हो सकता है सरकार से सहमति न रखते हों, लेकिन उनसे भी डिस्कस करने के बाद ही इसको लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाई जाए। क्योंकि अगर इसके लागू होने के बाद सरकार और पुलिस के हाथ में इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी को भी कभी भी उठाकर 90 दिन के लिए अंदर, उसके बाद कौन सा कानून किधर है, धाराएं आपको भुला दी जाएंगी, क्योंकि धारा का नाम दूसरे धारा, दूसरे का नाम तीसरे में धारा, आप उसी में उलझे रहेंगे। और सरकार या जो सत्ता में है वो जो चाहेंगी करती रहेंगी। इससे ये, और जो मैं पुणे की, जो महाराष्ट्र की जो बच्चे ने जो कुचल दिया था, कुचल के लोगों को मारा था, कम्युनिटी सर्विस, और इन पूरी धाराओं को देखकर यह लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता और ताकतवर लोगों के हाथ में ही कानून रहेगी। क्योंकि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को ही दे, तो अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे और दुश्मन को धोए, वो वाली स्थिति इसमें लागू होगी। और ये हमने पिछले 10 सालों में ईडी, सीबीआई, इनमें हमने देखा है कि सरकार ने अपनी ताकत का किस तरह से दुरुपयोग किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ विदेशी कानून को हटाने के नाम पर, उन नामों को हटाने के नाम पर, अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को हटाने के नाम पर, भावनात्मक रूप से लोगों को दिखाने के नाम पर जो ये किया जा रहा है, अरे आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका में कम्युनिटी सर्विस है, अमेरिका में इस टाइप के कानून है, हमारे यहाँ भी जो है जेल को सुधार गृह ही कहा जाता है। सुधारने का मौका देना प्राकृतिक न्याय है कि किसी से गलती से कोई गुनाह हो गया है तो उसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये सुधरने का मौका नहीं दे रही।
तो इन 3 कानून के बारे में आप भी पढ़ें, आप भी सोचें, विचार करें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें, और मेरे इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दें कि इन 3 कानूनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और सामने आए, क्योंकि 1 जुलाई के बाद परिस्थिति बहुत बदल जाएगी। ताकतवर लोग, जो सत्ता में बैठे लोग, जो चाहेंगे आप पर लागू होगा। कानून उनके हिसाब से चलेगा, पुलिस उनके हिसाब से चलेगी। समझ जाएं। नमस्कार।